हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं हम आज के टॉपिक पे। जैसा आप सभी को मालूम है कि हम अपना 6 पेपर कवर कर रहे हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड अप्रोचेस। तो उसमें हम लोग अपना फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। तो फर्स्ट यूनिट के बाद हमने अपना सेकंड यूनिट स्टार्ट किया। सेकंड यूनिट में हम लोग 2.1 एंड 2.2 का ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे 2.3। 2.3 में आज हमारा टॉपिक क्या है, पहले उस टॉपिक को पढ़ते हैं, बाद में हम आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है क्लासरूम मैनेजमेंट। उसके बाद इन्होंने कुछ हमें टाइप दे रखे हैं, पेयर टीचिंग, टीम टीचिंग, शैडो टीचिंग, पेयर ट्यूटरिंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, यूज़ ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज। कि आप लोग अपनी क्लासरूम में का मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं, उसका प्रबंधन। तो उन्होंने उसको कुछ तरीके बताए हमें अपने इन 4 वेग में कि टीम टीचिंग हो सकता है, शैडो टीचिंग हो सकता है, पेयर ट्यूटरिंग हो सकता है एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। और हम बच्चों के बिहेवियर को पॉजिटिव मतलब उनका हस्तक्षेप करने के लिए अपनी कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में मालूम कर रखा है। तो हमने समझा टॉपिक क्या है, एक एक करके सारे हम अपने तरीक़ों को पढ़ेंगे। पहले टीम टीचिंग पढ़ते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारा वहाँ पे हमने अपना टीचिंग के वे में देखा क्लासरूम मैनेजमेंट का। सबसे पहले उन्होंने कौन सा वे बता रखा, तो था टीम टीचिंग। तो हम पढ़ेंगे आज टीम टीचिंग पद्धति क्या है, टीम टीचिंग स्ट्रैटेजी आपकी क्या है, उसका क्या अर्थ है। सबसे पहले हम उस अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, क्या इसका अर्थ। तो टीम टीचिंग आइडिया की शुरुआत, जब इसकी स्टार्टिंग हुई, किस तरह से टीम टीचिंग स्टार्ट होती है, तो वो 1954 में यूएसए में हुई थी। सबसे पहले जो इसकी स्टार्टिंग हुई कि किस तरह से किसी को आइडिया आया कि हम बच्चों को टीम टीचिंग भी करा सकते हैं, तो वो हमारा हुआ 1954 में यूएस में। और इसने पाठ्यक्रम विकसित करने का रास्ता खोज लिया कि आपने जो भी अपना पाठ्यक्रम, जो आपका करिकुलम है, उसको किस प्रकार से उसे विकसित करना है, उसका डेवलप करना है, तो उसका भी रास्ता खोज लिया। यह शिक्षण रणनीतियों में एक अच्छा नव विचार है। क्या है ये, एक न्यू थॉट है, नया विचार है कि शिक्षण रणनीतियों में कि आपकी टीचिंग स्ट्रेटजीज में एक तरीके से ये काउंट होता है कि आप बच्चे को कोई चीज़ लर्न कराना चाहते हो तो उसमें आप टीम टीचिंग का भी यूज़ कर सकते हो। सरल शब्दों में टीम शिक्षण रणनीतियाँ सबसे सरल रूप है जहाँ एक विषय के सभी शिक्षक सामूहिक रूप से उस विषय में एक कक्षा को पढ़ाते हैं। क्या मालूम कर बता रखा है इन्होंने, क्या है ये रणनीतियाँ है, टीचिंग की रणनीतियाँ हैं। एक सरल ईजी है जहाँ एक विषय के सभी अध्यापक, मतलब जो भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड इसके अलग अलग टीचर होते हैं। हर कोई सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी का बहुत सारे टीचर होते हैं कि 9th क्लास को अलग पढ़ा रहे हैं, 10th क्लास को अलग पढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो शिक्षक होते हैं सेम सब्जेक्ट के, वो सामूहिक रूप से मतलब एक ग्रुप में बैठ के उस विषय में जो भी उनका एक स्पेशलाइजेशन है सब्जेक्ट में, उस स्पेशलाइजेशन में कक्षा को पढ़ाते हैं। अपने आइडियाज़, ऐसा नहीं सब जाके एक साथ पढ़ा रहे हैं, अपने जो आइडियाज़ हैं पढ़ाने में वो एक साथ रखते हैं और एक भी कोई उसे कंडक्ट करता है चीज़ों को। टीम शिक्षण को सहयोगी शिक्षण या सह शिक्षण रणनीति भी कहा जाता है। इसका उपयोग विभिन्न विषयों के लिए विशेष रूप से मध्यम ग्रेड में विभिन्न शिक्षण विधियों की सहायता से किया जाता है। इसका क्या, आपका जो हमारा टीम टीचिंग है, इसका यूज़ हम विभिन्न सब्जेक्टों में, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट में हम बच्चों को पढ़ाने के लिए इस टीचिंग मतलब कि इस टीम टीचिंग का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। सहायक वातावरण प्रदान करने के लिए पाठ्य योजनाएं तैयार करने के लिए 2 या 4 शिक्षकों के दल मिलकर काम करते हैं। जब भी आपको बच्चे के लिए क्या करना है, मध्य ग्रेड में विभिन्न शिक्षण पद्धतियों की सहायता करनी है, जहाँ पे आपको बच्चों को इस तरह का इन्वायरमेंट तैयार करना है, तो वहाँ पे क्या है, चीज़ों को प्री प्लान करके सारे जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके अपने सुझाव सुनकर बच्चों के लिए एक प्लान तैयार कर दिया जाता है और उसे एक दल के रूप में कार्य करके बच्चों के सामने प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या बता रखा है यहाँ पे कि टीम शिक्षण से छात्रों की संतुष्टि में सुधार आता है। बच्चा क्या है, जिसने जो चीज़ लर्न की है वो सेटिस्फाइड होता है, उससे संतुष्ट होता है और प्रदर्शन मिश्रित होता है, और जो बच्चे का परफॉर्मेंस होता है वो भी क्या होता है, आपस में कंबाइंड होता है। फिर भी सबूत टीम शिक्षण में संलग्न छात्राओं, शिक्षकों और संस्थाओं के लिए कई मूर्त और अमूर्त लाभ सुझाव देते हैं। फिर भी आप क्या है, अगर बच्चों के साथ टीम शिक्षण दोगे, जो आपके शिक्षक होते हैं, जो आपके संस्थान होते हैं, उसमें जो भी मूर्त और अमूर्त
कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट सभी प्रकार के बेनिफिट जो होते हैं वो उसमें देखने को मिल जाते हैं आपको। टीम शिक्षण साहित्य की साहित्य समीक्षा आधार पर यह रिपोर्ट टीम शिक्षण का अवलोकन प्रदान करती है, इसके कुछ लाभों का सार प्रस्तुत करती है, कुछ चुनौतियों की पहचान करती है, सर्वोत्तम अभ्यासों के लिए सुझाव प्रदान करती है और टीम शिक्षण के सहयोग करने और संलग्न करने के लिए सिफारिशें करती है। जैसे कि एक टीचर क्लास में आपके पढ़ा रहा है, हो सकता है अगर बच्चे को उसका वो चीज़ मेथड है अपना, हर किसी का पढ़ाने का वे अलग होता है। अगर हम विभिन्न तरह के एक ही सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट से बात करके बच्चों के सामने वो चीज़ प्रेजेंट करते हैं तो हर किसी का क्या है अपना अलग अलग प्रोसेस, थिंकिंग का प्रोसेस होता है, हर किसी को अपना प्रेजेंट करने का अलग प्रोसेस होता है, वो हमारा अपना इंडिविजुअल होता है, जो भी हम हर कोई अपना अलग थिंकिंग करता है। तो उसी के बेसिस पे अगर हम टीम के रूप में बच्चों को शिक्षण प्रदान करेंगे तो बच्चे को किसी न किसी का सुझाव के रूप में क्या है पढ़ने में उसे लाभ मिलेगा। उसके बाद हम टीम टीचिंग पे क्या है हम उसकी परिभाषाएं देखेंगे, क्या परिभाषा है। तो फर्स्ट है उसका वारविक के अनुसार, जो एक वारविक हैं उन्होंने क्या दिया, एक परिभाषा दी है टीम शिक्षक के ऊपर, जिन्होंने इस बारे में शोध वगैरह कर रखे हैं, अध्ययन कर रखे हैं। टीम शिक्षण संगठन का एक रूप है, क्या है, क्या एक मतलब ग्रुपिंग है, उसका एक रूप है संगठन का, जहाँ पर लोग जुड़कर कार्य करते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने विद्यार्थियों की ज़रूरतों और उनके स्कूल की सुविधा के लिए उपयुक्त कार्य योजना को तैयार करते हैं, जो भी बच्चों की नीड्स होती है उसके हिसाब से, और जो स्कूल होते हैं जिसमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं उनके हिसाब से क्या है एक योजना प्रोग्राम तैयार करते हैं और लागू करने के लिए संसाधनों, रुचि और विशेषज्ञों का पूल करने का निर्णय करते हैं। जो भी बच्चे की नीड्स से संसाधन चाहिए होते हैं, है ना, रिसोर्सेज होते हैं, हमारा रुचि इंटरेस्ट होता है, विशेषज्ञता, जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी नीड के हिसाब से क्या है उनके सुझाव के अनुसार तो उस क्या है इस चीज़ के लिए निर्णय ले लेते हैं किस तरह से हमें कौन से ग्रुप में किस तरह से वर्क करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखें क्या लिखा है कार्लो ऑलेंस के अनुसार। तो कार्लो ऑलेंस ने भी टीम टीचिंग की एक परिभाषा दी है। इस टीचिंग को उसको परिभाषा को पढ़ते हैं, बाद में बात करते हैं। एक निर्देशात्मक स्थिति जहां पूरक शिक्षण कौशल रखने वाले दो या दो से अधिक विशेष शिक्षक निर्देशों को पूरा करने के लिए लचीला शेड्यूलिंग और ग्रुपिंग तकनीक का उपयोग करके छात्रों के एक समूह के लिए निर्देश की योजना बनाते हैं और लागू करते हैं। एक निर्देशात्मक स्थिति कहाँ पे इंस्ट्रक्शन चल रहा है, इंस्ट्रक्शनल कंडीशन है, जहाँ पे विभिन्न पूरक जो आपको अपने शिक्षण टीचिंग से रिलेटेड स्किल्स बच्चों के सामने रखने हैं, वहाँ पे क्या है दो या दो से अधिक। जब ग्रुप की बात की जाती है, ग्रुप का मतलब क्या होता है जहाँ पे एक से अधिक लोग होते हैं, यहाँ बात कर रही है दो या दो से अधिक विशेष शिक्षक निर्देशों को पूरा करने के लिए, जो भी उनके आपस में सबने सुझाव करके कुछ इंस्ट्रक्शन लिए होते हैं, उन इंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल और एक ग्रुपिंग टेक्निक, जो आप ग्रुप में अपनी टेक्निक यूज़ करते हो उसका उपयोग करके एक छात्रों के समूह के लिए क्या है एक इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम बनाते हो कि हमें किस तरह से सबसे आपस में बात करके सबके सुझाव लेकर हमें बच्चों के ऊपर ये चीज़ किस तरह से अप्लाई करनी है। कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो सकता है, उस सब्जेक्ट को पहले उसके बारे में प्रोग्राम बनाना, उसके बाद उस चीज़ को लागू करना। तो कार्ल्स ऑलेंस के अनुसार ये आपकी एक टीम टीचिंग की परिभाषा थी। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी, हम लोग क्लास रूम मैनेजमेंट कर रहे थे, जिसमें हमने आज टीम टीचिंग पढ़ी। टीम टीचिंग का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा और हमने इसका डेफिनेशंस पढ़ी। तो अभी हमने सिर्फ टीम टीचिंग कवर की है, अभी हमें शैडो टीचिंग, पीयर ट्यूटरिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, यूज़ ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज भी कवर करनी है। तो एक एक करके बात करेंगे सबके बारे में, अगर क्योंकि इन आपस में जो चीज़ें हैं ना वो रिकनेक्ट हैं। जब वो रिकनेक्ट हैं तो आपस में इनमें छोटा छोटा अंतर आपको बहुत बारीकी से देखने को मिलेगा। अगर एक साथ आपको चीज़ें बता दी जाएंगी तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पे आप चीज़ों में अंतर नहीं कर सकते कि कहाँ पे कौन सी टीचिंग में क्या अंतर था। इसलिए मैंने आज एक ही चीज़ पढ़ाई है, टीम टीचिंग। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शैडो टीचिंग और पेयर ट्यूटरिंग की बात करूँगी। उसके बाद हम जैसे जैसे हमारा प्लान होगा चीज़ों को लेकर, उस तरह से चीज़ों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आप चीज़ें अपने समझने की पूरी कोशिश करें। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।